आज 26 जनवरी है, भारत के गौरवशाली गणतंत्र का दिन। आज हम पहुंचे भोपाल के माधवराव सप्रे संग्रहालय, जहां इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज संविधान की मूल प्रति की अनुकृति संजोई गई है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है, जिसने हमारे देश को एक नई पहचान और एक सशक्त लोकतंत्र का सपना दिया। आज के इस खास मौके पर हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक दस्तावेज के करीब, जिसने भारत को एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान दी। यह केवल देखने का नहीं, अपनी जड़ों को महसूस करने का अवसर है। तो आइए इस धरोहर से जुड़ें और जानें कि हमारा संविधान क्यों सिर्फ कानूनों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा है जो हर भारतीय के दिल में धड़कती है। यहाँ हमने बात की संग्रहालय के संस्थापक, पद्मश्री से सम्मानित व वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त श्रीधर सर से, जिन्होंने इस धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। इसके साथ ही दीवारों पर आवेज़ां वो तस्वीरें जो हमारे पुरखों की हैं, जिनके विचारों और कार्यों ने हमें वो आज़ाद भारत दिया जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। हमारे पुरखे जो कलम के सिपाही थे, हमारे पुरखे जिन्होंने तमाम प्रतिभाओं की रहनुमाई की। हमने श्रीधर सर से ये भी जानना चाहा कि क्या आज के युवा संविधान की इस ऐतिहासिक कृति को देखने और समझने में रुचि रखते हैं? क्या उनके दिल में इसे लेकर जिज्ञासा और सम्मान है? आइए देखते हैं पीपुल्स अपडेट की एक खास पेशकश। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस प्रति की जो मूल प्रति की अनुकृति है, इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त। देखिए, इसकी जो मूल प्रति है संविधान की, वो तो हाथ से लिखी गई थी कैलियोग्राफी करके, और ये राजा दशा हमने वो लिखी थी उनकी बहुत सुंदर अभिलेख में। वो सुरक्षित है नेशनल आर्काइव में। उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ बहुत सारे विज्ञान सम्मत तरीके अपनाए गए हैं कि जिससे को स्थायी चीज़ बनी रहे। लेकिन उस समय उसी की अनुकृति के रूप में पहली प्रतियां कुछ छापी गई थी, उसी आकार में और उसी साज सज्जा के साथ जी। और उसमें से ये प्रतियां उन्हें मिली थी जो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान में आखिरी जो बैठक हुई संविधान सभा की, वो 24, 25, 26 नवंबर को हुई जी। और 25-26 नवंबर को इस पर हस्ताक्षर हुए सदस्यों के, वो इसमें मौजूद है इस प्रति में। और 26 नवंबर को इसका काम पूरा हो गया। तो लगभग 288 सदस्य, 299 थे, कुछ लोग अनुपस्थित थे। संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। उन्हें लोगों को भारत में संविधान स्वीकार नहीं था, और उसका एक अलग किस्सा है वो जो रक्तपात और भारत विभाजन का। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से 20 लोग इसके सदस्य संविधान सभा में। उनमें से एक थे श्री हरि विष्णु कामत जी। ये किसी समय डिप्टी कमिश्नर थे और इस्तीफा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो गए। नेताजी के वो बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं जी। यह जो प्रति हमारे पास है, ये कामत साहब की प्रति है, और कामत साहब ने यह प्रति नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी 1980 को समाजवादी पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता और कार्यकर्ता थीं सविता वाजपेयी जी, अभी पिछले महीने उनका स्वर्गवास हुआ है, ये उन्हें नेताजी की जयंती पर भेंट की थी। इसमें लिखा हुआ अभी ये प्रिय सविता वाजपेयी को सहस्रे आशीर्वाद, हरि विष्णु कामत। और यह प्रति सविता जी ने जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए सुरक्षित करने की दृष्टि से ये सप्रे संग्रहालय को सौंप दी। तो ये प्रति हमारे यहाँ उपलब्ध है। चीज़ और कि आप इसकी कवर को आप दिखा दें ताकि लोग देख लें कि वैसे भी आजकल लोग पढ़ नहीं रहे बहुत, कम से कम ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे देश का। हाँ, ये तो समझना चाहिए। लोकतंत्र के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ यही है। इसी के दम पे हम लोकतंत्र का दम भरते हैं सर। हाँ। और इसके बारे में सर कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इसमें दर्ज हों, जो हमें जाननी चाहिए, जो आप बताना चाहें। कि ये इस पर हस्ताक्षर सर वो देख सकते हैं दस्तखत। मैं बड़ा एक्साइटेड था उसके लिए कि इसमें जो तमाम मेंबर शामिल थे कमेटी में, उनके दस्तखत हैं इस पे। एक तो आप देखिए जी, आपको बड़ा वो लगेगा कि यह काम अधूरा माना गया, और फिर ये सोचा गया कि इसको पूरा कैसे किया जाए जी। मतलब इसको भारतीय संस्कृति की छाया में इसको कैसे किया जाए।
तो ये जो शब्दावली है वो शब्दावली तो है, लेकिन भारतीय संस्कृति छाया में इसको लाने के लिए आप देखिए ये सारनाथ का पूरी इंग्लिश में है सर ये? हाँ, इसकी इंग्लिश भी है और हिंदी का भी प्रतिलिपि भी है। ये अंग्रेजी है, ये पूरा अंग्रेजी है। हस्ताक्षर लेकिन किसी ने अंग्रेजी में किए, किसी ने हिंदी में किए, किसी संस्कृत में भी किए। जी। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ जो हमारा राज चिन्ह है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसमें वो शेर है 3 मुंह वाले वो, और ये पे सत्यमेव जयते, ये हमारा देश का ये राष्ट्रीय उद्घोष है, ये राष्ट्र चिन्ह है। अब इसमें इन्होंने क्या इसकी सज्जा के लिए क्या किया है फिर आप देखिए, ये मोहनजोदड़ो काल का एक ये इसमें आपको वृषभ मतलब बैल, ये बैल बनाया गया है। ये देखिए सर, ये प्रिंटेड है ना, ऐसा लग रहा है हाथ से लिखे हुए हैं। नहीं, हाथ से सजाएगा ही ये तो प्रिंट हुआ है, लेकिन मूल उसमें हाथ से सजाएगा ही। तो सर ये जो लिखा हुआ है सर, ये जो डिजाइन है मतलब ये हाथ की लिखी हुई है, उसी के हाथ की लिखी हुई है। हाँ, मतलब ये एज इट इज, ये टाइप नहीं हुआ अलग से, मतलब जैसी लिखी गई है वैसी की वैसी हूबहू। अच्छा, एक बार करीब से लाइएगा, एक बार इसको करीब से सर दिखा दें। ऐसा लग नहीं रहा कि ये हाथ से लिखी हुई है, ये आज के ऐसा कोई ये हस्त, हाँ, किसी की कैलीग्राफी ऐसी होगी ही नहीं। कोई इतनी साहब की हस्तलिपि है ये सर, ये हूबहू लग रहा है कि कंप्यूटर से लिखा हुआ है सर। इतना खूबसूरत हैंडराइटिंग है ये, बहुत खूबसूरत है, और इसका मुद्रण भी लाजवाब हुआ है। आज का कोई कैलीग्राफर ऐसा होगा नहीं जो ऐसा लिख सके सर। नहीं होंगे, कला का कभी अद्वितीय नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस पूर्ण विराम इसके बाद नहीं होगा। संभावनाएं हमेशा पर्याप्त रहती हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पाते, ये हमारी गलती है। तो इसमें ये देखेंगे कि जैसे ये मोहनजोदड़ो की उससे दिया गया है ये वृषभ। एक चीज़ और सर, जैसे इसमें यहाँ पे एक चित्र छपा हुआ है। हाँ। तो जो नई लिपियाँ हैं इसकी, जो प्रतियां हैं संविधान की, जो बाकी में नहीं है अब नहीं है। अब जो संविधान छप रहा है उसमें ये नहीं है, ये तो मूल प्रति में ही है ये। और सर आप ये भी बता दें कि इसमें संशोधन नहीं हुआ, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये मूल उसकी हस्तलिखित प्रति है, उसी की ये बिल्कुल हूबहू मुद्रित की गई कॉपी है, अनुकृति है एक तरह से ये। और आपको बता दें उसके बाद तकरीबन 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जो प्रतियां अब हमें मिलती हैं, लेकिन ये मूल इसमें कोई संशोधन नहीं है। जैसे लिखा गया, सभा ने जैसे तैयार किया उसी तरह से तैयार की गई हैं। अब जैसे वैदिक काल है, तो वैदिक काल में गुरुकुल का इसमें चित्र बनाया गया है। फिर ये एपिक पीरियड में महाकाव्य जो काल है उसमें रामायण और महाभारत के वो दिए गए हैं। जैसे रामायण का दिया गया है लंका विजय के बाद सीता जी को मुक्त करके वो अयोध्या वापसी वाला। फिर इसमें महाभारत काल का भी है जी, ये गीता है। फिर इसमें ये महानंद काल महाजनपद वाला, तो इसमें ये बुद्ध वाला है, महावीर, हाँ भगवान बुद्ध का है, भगवान महावीर से संबंधित है। फिर ये बुद्धिज्म को प्रसार के लिए जो इन्होंने काम किया था सम्राट अशोक ने, वो है। फिर इसमें गुप्त काल है, तो गुप्त काल में इसमें आपको जो अलग अलग कला के विकसित हुए हैं वो इसमें मिल जाएंगे आपको। जैसे विक्रमादित्य का कोर्ट मतलब विक्रमादित्य का दरबार, उसका एक चित्र बनाया गया है। और ये सारे चित्र रेखांकन हैं। मज़े की बात ये, उस समय भारत के जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जो चित्रकार थे आचार्य नंदलाल बसु, जो शांति निकेतन में कला के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष थे, उनके निगरानी में ये काम हुआ है। और इसमें जबलपुर के व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ये उनके प्रिय शिष्यों में से थे, तो उनसे करवाए गए थे ये। अच्छा सर, जो सभा में जितने लोग थे, हाँ 299, 288, हाँ नहीं 11 को छोड़ के जो बहिष्कार कर दिया। नहीं बहिष्कार नहीं, वो थे नहीं किसी कारण से। अच्छा, हाँ बहिष्कार वाला नहीं है। वो फोटो भी हम लोग उस पे जाएंगे। हाँ फोटो है, वो चित्र है। तो सर इसमें मध्य प्रदेश से कितने लोग थे उस समय? छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था जी। 20 लोग थे। 20। और ये भी सर बांटा गया था क्या कि हर प्रदेश से इतने लोग को लेना? नहीं, वो कुछ उन्होंने तरीका जो भी निकाला, कुछ एक अनुपात कुछ बनाया था तरीका उसमें। और भारत की सर्वश्रेष्ठ मेधा के वो प्रतिनिधि थे सारे लोग। अच्छा, हाँ, उनमें विज्ञान, हाँ सब सर्वश्रेष्ठ मेधा। जी सर, हाँ उनके भी वो उनके प्रतिनिधि थे वो लोग जी। हाँ, तो ये अब आप देखेंगे ये, तो सर अगर आप दस्तखत दिखा दें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो अभी वशीभूत हूँ ये हैंड राइटिंग को लेके, कैलीग्राफी को लेके। सर यहाँ तक तो ये हो गया जी, ये 221 पेज जी। ठीक, अब ये 223 हुए, नहीं
22 होगा सर। ये 222। अब आप देखिए यहाँ सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे सर। फिर जवाहरलाल नेहरू। सर ये दस्तखत दिखाएं कि हमारे ये पूर्वजों का है जिन्होंने हाँ। हमारे देश को इतना खूबसूरत बनाया है। हाँ। और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये दस्तखत है। पहले हमारे वो अध्यक्ष भी थे इस संविधान समिति सभा के अध्यक्ष थे। और 26 जनवरी को ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी निर्वाचित किए गए सर्वसम्मति से। और ये जवाहरलाल नेहरू सर, उनका दस्तखत असली ये है। ये भी अपने आप में सर ये दस्तावेज है, दस्तावेज ही तो है। और इस पे कितने लोगों ने किया सर दस्तखत? सारे नहीं, अभी अपन करते हैं, गिनना पड़ेगा। इसमें नंबरिंग भी नहीं है ना? हाँ। जैसे ये नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं, ये नहीं। तो खैर दूसरी चीज़ों के लिए। हाँ। नहीं, ये तो भाषाएं भारत की जिनमें दस्तखत हुए हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये देखिए हिंदी जी, ये अंग्रेजी जी। अब आप यहाँ आएंगे, ये उर्दू जी। लेकिन सर क्या कोई युवा आज की पीढ़ी जो है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए रहती है उत्साहित कि मुझे देखना है, क्या है ये? उत्साह वो अनुपात यही देखें तो कम है। आते हैं, बताते हैं, देखते हैं, लेकिन वो जो एक जैसे कहते हैं ना, एक रोमांच होना चाहिए। हमारी विरासत, हमारा अतीत, कहते हैं ना हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, वो उस तरह का अब जज्बा नहीं है। और अब वो जज्बा, एक तो हमारे जो शिक्षा के प्रणाली और तंत्र है वो है, ये इस तरह की चीज़ों के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करता, उत्साहित नहीं करता, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सर यहाँ पे बच्चों का अनुपात क्या आने का? वो आते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो पत्रकारिता के विद्यार्थी, उनके अध्यापक लेके आते हैं, और ये देश भर में कहीं कहीं जहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है वहाँ वो अध्ययन प्रवास पर आते हैं, देखते, उन्हें लगता है देखें ये क्या है, ये गांधी जी हैं, ये नेहरू जी। हाँ। और हम लेकिन कुछ और चीज़ें ही बताना चाहते हैं। हम जो बताना चाहते हैं कि आखिर जैसे यहाँ आपको बहुत सारी तस्वीर दिख रही हैं, ये हमारे पुरखे हैं, ये कलम के पुरखे हमारे, हम इनकी विरासत, हम इनके उत्तराधिकारी हैं। और क्योंकि हम इनको ही नहीं ठीक से जानेंगे तो उनके उत्तराधिकार के बारे में हम चैतन्य कैसे रहेंगे? ये एक समस्या है कि यहाँ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला कार्यकर्ता थी, बड़ी प्रतिबद्ध नेता थी, और जब जनता पार्टी सरकार बनी तो पूरे 29 महीने वो वहाँ मंत्री भी रही, यहाँ 29-30 महीने करीब जी। तो हरिविष्णु कामत जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ये प्रति 1980 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, एक तरह से उनकी शिष्य थी, उन्होंने उनको सप्रेम भेंट की, उनके हस्ताक्षर भी इसमें। और सविता जी ने इस दृष्टि से कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको सुरक्षित कर दिया जाए, तो उन्होंने लाके सप्रेम संग्रह में भेंट कर दी, और तब से हम लोगों के लिए उनकी अमानत है और इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। सर मेरा एक व्यक्तिगत सवाल था जो कि गणतंत्र दिवस और संविधान को लेके नहीं है, क्योंकि इस पे हम कभी विस्तार से इस पे करेंगे 3 फरवरी को, जो कि डिजिटलाइज हो रहा है डॉक्यूमेंट्स। सर ये आपको सजाने का कहाँ से शौक पैदा हुआ, इन चीज़ों को संग्रहित करने का? मुझे लिखना थी मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी के लिए, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास। तो वो लिखते उसकी पांडुलिपि तैयार हो गए, कुछ मित्रों के सहयोग से पूरा किया काम वो, और फिर उसकी जिसे कहना चाहिए प्रति परीक्षण के लिए, ये देखने के लिए तथ्यगत सही बातें हैं कि नहीं, लगभग पूरे प्रदेश का दौरा किया। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उस समय एक ही हुआ करते थे। तो जितने प्रमुख प्रकाशन स्थल रहे हैं, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सब जगह दौरा किया, खंडवा भी गए। तो एक बात ये समझ में आई कि जहाँ जिन चीज़ों से हम ले रहे थे, ये कोई सरकारी स्थानों पे नहीं रखी थी, ये निजी संग्रह में थी। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है पहले कि लोग खूब पढ़ते थे, और जो खरीदते थे उसे दिवाली रद्दी नहीं बेचते थे, बचा के रखते थे।
ऐसा ही एक विद्या व्यसनी परिवार रहा है जबलपुर का, पंडित रामेश्वर गुरु। गुरु जी के यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, प्रति परीक्षण के लिए। ये कब की बात है सर? 1983। 83। तो जब ये हुआ तो बातों बातों अब एक चिंता ये जाहिर हुई, उन्होंने कहा हमारे पास अब इतना सामान रखा हुआ है, लेकिन ये हम चाहते किसी एक छत के नीचे इसको संभलवा के रख दिया जाए और ऐसे किसी आदमी को, ऐसी किसी संस्था को सौंपे जाए जो लोकप्रिय होने की बीमारी ना हो। जिन्हें लोकप्रिय होने की बीमारी मतलब किसी ने कहा हमें दे दो, 2 दिन के हम पढ़ के वापस करते हैं, तो वो दे देंगे संकोच में, तो लोकप्रिय तो हो जाएंगे लेकिन वो किताब चली जाएगी। तो ऐसे कुछ ये साझा चिंता बनी एक, कि इसको एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए, इसको लाइब्रेरी की तरह ना पढ़ाया जाए, जो रिसर्च करने वाले लोग हों, जो रचनाकार हों, जो पत्रकार हों, ये उन्हें संदर्भ के लिए मिल जाए जी। तो फिर ये तय किया गया कि एक संस्थान ऐसा बनाना चाहिए। तो फिर 1984 के 19 जून को सप्रे संग्रहालय की स्थापना हुई। तो सर ये आगामी समय में भी इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी? ये तो कालजयी है, कालातीत है, मतलब इसका कभी इसका महत्व कभी ख़त्म नहीं होना है, क्योंकि किसने ही आपका गूगल आ जाए, किसने ही आपका टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन छपे हुए शब्द का, लिखे हुए शब्द का कोई विकल्प कभी होगा नहीं। और वो डेटा तैयार भी तो यहीं से होता है। हाँ, पैदा तो करते नहीं लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, उसमें करते तो है जो भी कर रहा है वो, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट कौन कर रहा है, ये प्रमाणीकरण कौन कर रहा है कि ये जो लिखा है वो साहब है। और फिर यदि उसमें तथ्य बदल गए, हम पत्रकारिता की सियासी किताबों का खूब काम करते हैं, हम अपने लिखे को 5-10 साल बाद फिर सुधारते हैं, कोई नए तथ्य सामने आ जाते हैं, तो ये सुधार करने के लिए कौन है? जैसे गूगल पे सप्रे संग्रहालय का आप रिसर्च करोगे तो 20 साल पहले की जानकारी वहाँ पड़ी है, तो आप उतने लिख के रह जाओगे, उससे बहुत आगे बढ़ गए, अब तो 5 करोड़ बनने हैं यहाँ। 5 करोड़ कुल संग्रह, उससे भी अधिक, उससे अधिक पृष्ठों की 5 करोड़ पृष्ठ से अधिक। और इसमें कम से कम 2000 ऐसी चीज़ें हैं अब दुनिया में और कहीं है ही नहीं, वो यहीं अकेले, तो हमें उसकी सावधानी बहुत बरतना पड़ती है सुरक्षा के लिए। रिसर्च के लिए बाहर से भी लोग आते हैं क्या? बाहर से मतलब विदेशों से? अरे विदेशों से भी आते हैं, मतलब भारत के साथ भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश रहा है, तो यहाँ तो साझा है ये हमारी पत्रकारिता की विरासत 1947 तक की। लेकिन यहाँ अब अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी रिसर्च स्कॉलर आते हैं और अपना शोध कार्य करके जाते हैं। अभी 1-2 महीने पहले यहाँ शिकागो विश्वविद्यालय से लोग 3 बच्चे आए थे, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका, तो आते हैं और लोगों को पता है कि हमने वेबसाइट पे इसकी सूचना डाल रखी है और हमारे यहाँ क्या संग्रह है उसकी सूचना वेबसाइट पे सप्रे संग्रहालय की मिल जाती है। और सर एक बात, जैसे संविधान की मूल प्रति की अनुकृति रखी है यहाँ पे, तो क्या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है, वर्कशॉप या कुछ ऐसा बताने के लिए कि ये है दस्तावेज हमारे पास है? जब कभी कार्यक्रम होते हैं और ऐसा प्रासंगिक कार्यक्रम होता है, इसका उल्लेख होता है। वैसे हमारी सूची में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में दर्ज है ये संविधान की प्रति भी है और संविधान सभा के सदस्यों की तस्वीर भी हमारे यहाँ है, जो कि वहाँ कक्ष में लगी हुई है। तो वो 288 वो लोग हैं हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ मेधा के प्रतिनिधि, रहनुमाई करने वाले। हाँ, आज की पीढ़ी के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो संविधान को पढ़े, ये आप समझाएं। जो 15, 18, 20 साल के लड़के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इससे भी आप वाकिफ़ होंगे, एक दुनिया ये भी है, एक दुनिया ये भी है, एक दुनिया ये भी है। तो देखिए क्या है लिए सर, चाहे हमारा संविधान हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे हमारी परंपराएं हों, हर देश की अपनी एक विशेषता होती है। वैसे भारत की विशेषता है और भारतीयता भारत की विशेषता है, भारतीय संस्कृति भारत की विशेषता है। और इनका अध्ययन, इनका न केवल अध्ययन बल्कि इनका मनन, इनके बारे में अपनी जानकारी को शुद्ध रखना और प्रामाणिक रखना, कसौटी पर खरा कसते हुए, यह इसलिए ज़रूरी है ताकि आप दुनिया की भीड़ में पहचाने जाएं। और भारतीय होने का मतलब होता है एक अच्छा इंसान होना, एक संवेदनशील इंसान होना। अब हम आपको एक छोटा सा बताते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के प्रति बहुत ज़्यादा दीवानी है नई पीढ़ी। अब जीपीएस से देखते हो आप लोग? जीपीएस देखते हो ना? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ने एक जगह बता दिया कि ये पुल बन गया है, कार दौड़ी और कार नीचे गिरी, पुल आधा था और 3 लोग मर गए उसमें जी। ये कुछ दिन पहले की। हाँ, अब हमारे यहाँ तो रास्ता ढूंढने का ये तरीका नहीं था।
हमारा था महाजनो यैन गतः सपंथा। तो यदि आप धीरज से चलते तो जहाँ से लोग जा रहे थे उस रास्ते का आप अनुसरण कर देते तो जान नहीं जाती। ज़्यादा लोग जो बहुत तेज़ी में है, रफ्तार में हैं, उन्हें ऐसा कोई काम नहीं होता कि जब जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई बड़ा भारी काम कर डालेंगे। वो एक रोमांच का अनुभव करते हैं, अजीब तरह का एक भीतर एक वो, ये सब कुंठा की उपज है। आप हवाई नहीं होना चाहिए, आपके पाँव जमीन से लगे रहना चाहिए। अब देखें, रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी अच्छी किताब है, संस्कृत के 4 अध्याय। जी सर, पढ़ी मैंने, संस्कृति के 4 अध्याय। तो पढ़ो, आपको पता तो लगेगा आप क्या हो। तो हमारे साथ थे विजय दत्त श्रीधर सर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की मूल प्रति की अनुकृति के बारे में बताया, वो यहाँ कैसे आई, कैसे इसको यहाँ सजोया गया। इसके अलावा जब भी आप भोपाल आएँ तो इस माधवराव सप्रे संग्रहालय ज़रूर आएँ। यहाँ बहुत से दस्तावेज रखे हैं जो 100 साल 150 साल पुराने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप जब भी आएँ, आपको यहाँ कोई बंदिश नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, आप संविधान की प्रति को उलट सकते हैं, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसका अध्ययन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम दम भरते हैं भारतीय होने का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो दम आप आखिर भरते कैसे हैं। आपको अगर अपने अधिकारों का पता है तो आपको कैसे पता है। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं, आप उसकी डेफिनेशन को जानना चाहते हैं, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वासिफ, पीपुल्स अपडेट, भोपाल। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपुल्स अपडेट।